रतन टाटा को भी पसंद है हल्दीराम नमकीन। 85 साल की उम्र में 85 साल पुरानी कंपनी खरीदेगी टाटा। नमक ही नहीं, अब टाटा का नमकीन भी खाइए। 24,000 करोड़ की कंपनी कैसी हुई दिवालिया, समझिए। कभी बहन ने ससुराल से सीखा था भुजिया बनाना, दादा ने खोली थी दुकान, फिर पोते ने डाला नया स्वाद। अंबानी, बीकानो और बीकानेर वालों ने हल्दीराम के साथ ऐसा कौन सा खेल कर दिया कि उसे बेचने की नौबत आ गई। यह विदेशी अखबार राइटर्स की रिपोर्ट है जो लिखता है रतन टाटा की कंपनी टाटा ग्रुप हल्दीराम में 51% शेयर खरीदने की तैयारी में है। इसके लिए टाटा ग्रुप $10 बिलियन देने वाली है। लेकिन सवाल है कि आखिर इसे बेचने की नौबत क्यों आई। तो इसे समझने के लिए आपको हल्दीराम की शुरुआत कैसे हुई ये समझना होगा। उस दौरान देश में अंग्रेजों का राज चल रहा था। राजस्थान की बीकानेर में एक अग्रवाल परिवार रहता था जिसके मुखिया थे भीखाराम अग्रवाल। उनकी बिटिया ने ससुराल जाकर भुजिया बनाना सीखा और वापस मायके आई तो उसकी बनाई भुजिया भीखाराम ने अपनी दुकान पर रखकर बेचनी शुरू कर दी। कहती कि उसका टेस्ट मार्केट की बाकी भुजियाओं से अलग था। बाद में भीखाराम के पोते गगन बिशन अग्रवाल ने भुजिया कारोबार में कदम रखा और छोटी सी दुकान में नाश्ते के लिए नमकीन बनाने लगे। पर इसी के साथ वो एक्सपेरिमेंट भी करते रहे और कभी भुजिया को मोटा कभी पतला करते, लोगों से स्वाद पूछते। फिर यूं ही कुछ साल तक चलता रहा, बिक्री बढ़ती रही। जब दुकान अच्छी चलने लगी तो बीकानेर के महाराज डूंगर सिंह के नाम पर उन्होंने भुजिया का नाम डूंगर सिंह रख दिया। तब 1 किलो भुजिया की कीमत 5 पैसे थी। डूंगर सिंह का नाम जुड़ते ही भुजिया पूरे जिले और फिर पूरे प्रदेश में फेमस हो गई। पर पब्लिक चूंकि गगन बिशन अग्रवाल को हल्दीराम के नाम से जानती थी, इसीलिए इसे हल्दीराम भुजिया कहने लगी। और उसके बाद हल्दीराम जहाँ कहीं भी जाते एक पैकेट भुजिया साथ में ले जाते, लोगों को टेस्ट करवाती। कोलकाता की एक पार्टी में भी ऐसे ही टेस्ट करवाया तो लोगों को टेस्ट पसंद आया और वहां पर हल्दीराम का नया स्टोर खुल गया। आजादी से ठीक 10 साल बाद पहले साल 1937 में हल्दीराम की आधिकारिक तौर पर नींव रखी गई और आजादी के बाद तो हल्दीराम इतनी तेजी से फेमस हुआ कि ब्रिटेन, अमेरिका, सऊदी अरब हर जगह पर इसके स्टोर खुल गए। आज ये कंपनी सिर्फ नमकीन नहीं बल्कि स्नैक्स की तरह तरह की आइटम, मिठाई और 400 तरह की प्रोडक्ट बनाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सालाना 3.8 अरब लीटर दूध, 80 करोड़ किलोग्राम मक्खन, 60 केजी घी और 62 लाख किलो आलू की खपत होती है। मतलब कंपनी ने काफी तेजी से तरक्की की। पर असल झटका साल 2015 में इसे तब लगा जब अमेरिका ने यह कहकर इसके प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया कि इसके प्रोडक्ट में कीटनाशक का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हिंदुस्तान में भी इसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला। सुदर्शन न्यूज ने यह दावा किया कि हल्दीराम अपने प्रोडक्ट पर अरबी भाषा में जानकारी लिखता है। नवरात्रि के दौरान जो पैकेट हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कुछ मिलावट होती है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट भी वायरल हुआ कि हल्दीराम के पोते ने अपनी कंपनी एक मुस्लिम के हाथों बेच दी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हालांकि बाद में यह दावा फर्जी निकला। पर यह सच बात है कि हल्दीराम को टक्कर देने के लिए बीकानो और बीकानेर वालों ने अपनी दुकान खोली पर उतना आगे नहीं निकल पाए। रिटेल सेक्टर में मुकेश अंबानी की कंपनी का जो एकाधिकार बढ़ता जा रहा है उससे टाटा ग्रुप ही टक्कर दे सकता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये डील काफी कुछ बदल कर रख देगा। हालांकि टाटा और हल्दीराम ग्रुप से अब तक इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन रतन टाटा ने अगर 85 साल की उम्र में 85 साल पुरानी कंपनी खरीदने का मन बनाया है तो कुछ तो बात जरूर होगी।